हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अमृता आचार्य से। आप देख रहे हैं अपडेट @12। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा उन्होंने किया। दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में चल रहे शिविर में देश भर से 898 लड़कियों समेत 2406 एनसीसी कैडेट ले रहे हैं हिस्सा। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी समारोह का हिस्सा। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ संपन्न होगा शिविर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित ये अत्याधुनिक जहाज समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ खोज बचाव, अग्निशमन और समुद्री सुरक्षा अभियानों में भी अहम भूमिका निभाएगा। 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना समुद्र प्रताप भारत की बढ़ती रक्षा, आत्मनिर्भरता और समुद्री ताकत का मजबूत प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का प्रबल दावेदार। बोले, सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति सहित खेल के क्षेत्र में किए कई सुधार। वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम पर भारत ने सभी संबंधित पक्षों से मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का किया आह्वान। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की दी सलाह। कहा, हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय। भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है कराकस स्थित भारत का दूतावास। और धान उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने चीन को पीछे छोड़ विश्व में पहला स्थान किया हासिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे असाधारण सफलता बताते हुए कहा, देश की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी और भंडारण क्षमता को मिलेगी मजबूती। देश के किसानों को लोकार्पित की गई ICAR कृषि विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में। और आज भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक एनसीसी कैंप का दौरा किया और वहां मौजूद एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व क्षमता के महत्व पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एनसीसी केवल एक संगठन नहीं बल्कि युवाओं को जिम्मेदार नागरिक और भविष्य का नेतृत्व तैयार करने की प्रयोगशाला है। उन्होंने कैडेट से देश सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और एकता के मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। In this 78th year of NCC, I extend my warm wishes for a bright and prosperous new year to all of you. NCC, which is the largest uniformed youth organization of the world, has evolved manifold since the time of its rising. The aim of NCC has stood as the test of time and continues to meet the requirements expected of it in the current socio-economic scenario of the country. This prestigious camp stands as a symbol of India's faith in its youth, and our collective commitment to the nation building. The NCC, with its inspiring motto, unity and discipline, has consistently nurtured generations of responsible, confident and patriotic citizens. Today, as I stood before this vibrant assembly of cadets, I see in each one of you the strong foundation of a Viksit Bharat by 2047. A developed, inclusive and confident India. That is what I have seen in you. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, the nation has embarked on a transformative journey towards Viksit Bharat by 2047. Central to this vision is the creation of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant
India powered by skilled, disciplined and value-driven youth. The NCC plays a crucial role in shaping such youths by instilling leadership, integrity and spirit and serve to the nation. और आइए सीधा रुख करते हैं एनसीसी समारोह का, जहां पे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम। सर चढ़ो के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, उस समय आता जरूर। कानों में पहुंची जहां, कानों में पहुंची जहां हुंकार वंदे मातरम। छीन सकता है न कोई हमसे वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के वीरों ने जब इस धरती को लहू से सींचा है, तब जाके भारत ने खुद को दुनिया से आगे खींचा है। राणा प्रताप और भगत सिंह का नारा जब दोहराएगा, मेरा भारत फिर से जग में विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। सपनों के इस देश में झूले आसमां, हम ही तो हिंदुस्तान है रग रग में जहां। पंजाबी और हिंदी, गुजरात मराठा, द्राविड़ कलबंगा विंध्य हिमाचल। देखे दुनिया जो हिंदुस्तानी को कर सका है ये हिंदुस्तानी जो। दादर 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 दादा, दादर 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 दादा, दादर दादर दा, दादर दादर दा, दादर दादर दा। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। रश्क जन्नत है ये चांद का अंजुमन, रश्क जन्नत है ये चांद का अंजुमन। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। है देश मेरे तेरा परचम सबसे ऊंचा लहराएगा। 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 After mesmerizing performance, we will now present a group dance by cadets of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Directorate. Tamil is one of the oldest living civilization of the world, with rich cultural heritage dating back more than 2000 years. This culture is deeply rooted in the Tamil language, traditions, spirituality, art, and social value. Tamil is one of the oldest classical language combining high moral values, bravery, love for nature, and social harmony. Tamil Nadu is known as land of temples and festivals. Major festivals include Pongal, Deepavali, Kartigai Deepam, symbolizing unity, prosperity, and devotion. Tamil Nadu is also famous for Tanjore paintings, bronze idols, and Kanchipuram silk saris. Tamil dances are vibrant, centered around the classical Bharatnatyam, known for its grace, footwork, and storytelling, along with rich folk. Kolatam, the stick dance, Kummi, the clapping dance, Karagattam, the pot dance, and martial dance like Silabattam, performed for devotion. Now let's welcome the participants. Vanakkam, Vandanam and Namaskaram.
Today we gather under the gentle blessings of Mother Earth, celebrating her beauty and our duty to protect her. from planting trees to Punit Sagar Abhiyan. Our NCC cadets bring nature and souls together. This story unfolds the rich cultural heritage of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar, Through various martial art forms like Adimurai and Silambam. and to the various dance forms like Bharadam, Mailatam, Terukuthu and Poikal Kudirai. Get ready to witness Navarasam shining together with the message To make all land beautiful for the next generation. यत्र वनानि वनस्पतयः पुष्पेण फलदोहा वनं जीवनं प्राणाधारं माता भूमि वयं तस्याः सुधारितं रक्षामः जलं पूजयामः धरणी देवी नमः वनं जीवनं प्राणाधारं माता भूमि वयं तस्याः सुधारितं रक्षामः जलं पूजयामः धरणी देवी भगवान जीवन सांस हमारी धरती की है चार हमारी पापा पार्वती सारदी रे ध्यानमिमीलिताद्र पुण्यं दितं विशिष्टं विकल्पम् तां ह्रीं तदुं दुं ततकतां ह्रीं तजुं जुं ततकतां ह्रीं तदुं दुं ततकतां ह्रीं तजुं जुं ततकतां तरिगृद जुं जुं ततकतां तरिगृद जुं जुं ततकतां दिनकु दिनता दिनकु दिनता जुं तक जुं ता दिनकु दिनतां तरिगृदों तुं तरिगृदों तरिगृदों तजुं जुं ततकतां
தீந்ததானம் மன ஜீவகானம் ஏற்றிடாமும் ஒன்றாக வாழ்வோம் தீந்ததானம் மன ஜீவகானம் ஏற்றிடாமும் ஒன்றாக வாழ்வோம் தீந்ததானம் மன ஜீவகானம் ஏற்றிடாமும் ஒன்றாக வாழும் தீந்ததானம் மன ஜீவகானம் ஏற்றிடாமும் ஒன்றாக வாழும் ஒன்றாக வாழ்வோம் ஒன்றாக வாழ்வோம் ஒன்றாக வாழ்வோம். It was indeed a breathtaking performance. We will now shift our focus to eastern part of our country. The Northeast India is a home to over 200 tribes, namely the Nagas, Mizos, Khasis, Bokos, and the Assamese, and numerous languages reflecting deep historical migrations. This region is also home to vibrant cotton fabrics, shawls, bamboo, carved masks, wooden vessels, and woodwork. Northeast India is an amalgamation of 7 states. It is a region of immense cultural diversity with unique dance forms from each state. The major dance forms are Bihu dance of Assam, performed with dhol and pepa, that is buffalo form pipe. Ras Leela from Manipur, showcasing divine love story of Radha Krishna. Charau dance, that is bamboo dance from Mizoram, organized after a good harvest. Shanglo, the warrior dance from Nagaland, reflecting martial traditions. Wangla dance from Meghalaya, also known as 100 drums dance, and mask dance from Arunachal Pradesh and Tripura. These vibrant but diverse dance forms are a testimony to the rich and varied cultural heritage of this region. We will now witness a ballet from the cadets of NER Directorate. Now let's welcome the participants. आप सबका स्वागत है। आज हम बैले नृत्य के माध्यम से उत्तर पूर्व भारत की अनकही, अनसुनी और साहसी नारी शक्ति की कहानियों को बयां करेंगे, जिन्होंने अपने साहस से स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनमें शामिल है मेघालय की काफन नोंगलाई, मिजोरम की लालू रुपोलियानी, असम की कनकलता और अन्य कई साहसी महिलाएं। उत्तर पूर्व की नारी आज शिक्षा में, खेल में, राजनीति में और अलग अलग क्षेत्र में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। सो नाउ प्रेजेंटिंग बिफोर यू द नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड देयर परिवर्तन। मैं हूं इतिहास। मैंने अब तक बहुत से संघर्ष देखे, बहुत से बलिदान देखे, पर जब मैं उत्तर पूर्वांचल की ओर देखता हूं तो मुझे नारी शक्ति की अमर गाथा सुनाई देती है। सबसे पहले इनसे मिलिए। यह है मेघालय की वीरांगना काफन नोंगलाई। एंग्लो खासी युद्ध में उसने कहा, खासी जनजाति झुकेगी नहीं। उसका बलिदान मेघालय की वादियों में आज भी गूंजता है। उसके बाद एंग्लो अबोर युद्ध हुआ, जहां अरुणाचल की वीर महिलाएं निहत्थी होकर भी रणभूमि में डटी रही। हमारे पास हथियार नहीं पर हिम्मत है। ये धरती हमारी है, निकलो यहाँ से। जा। हो! हो! हो!
तत्पश्चात मणिपुर की धरती ने देखा नुपीलाल का संग्राम। निहत्ती महिलाओं ने अत्याचार के विरुद्ध ऐसे ललकारा था। हम वो शक्ति है जो आंसुओं को भी रक्त बना लेते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो इसको, मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो इसको, मारो, मारो इसको, मारो, मारो इसको, मारो, मारो इसको, मारो, मारो इसको, मारो। उधर नागालैंड की पहाड़ियों से भी उठ रही थी हुंकार। मैं हूँ रानी गाइडिनलिउ। अंग्रेजों ने उसे जंजीरों में बांधना चाहा, पर वह बोली, देशभक्ति से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं और साहस से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं। वो देखो मिजोरम की बेटी लालनू रोपू इलियानी। गुलामी उसने कभी स्वीकार नहीं की। गांव जले, साथी गिरे, सर कटे, फिर भी उसने कहा, हम मरते हैं पर हमारी आवाज आजादी की गीत गाती है। यह कहानी केवल इतिहास की नहीं है, वर्तमान की भी है। उत्तर पूर्व की नारी आज शिक्षा में समाज को सशक्त कर रही है, कला और संस्कृति में आज अपनी पहचान बना रही है, प्रशासन और राजनीति में नए निर्णय ही नहीं, विज्ञान, खेल और उद्योग में भी योगदान दे रही है। Brave, power, strength, sharp, loud। हमारी नारी केवल अतीत की वीरांगना ही नहीं, वह वर्तमान की निर्माता और भविष्य की मार्गदर्शिका भी है। इतिहास और वर्तमान मिलकर आज आने वाले नए भारत को यही संदेश देते हैं। जहाँ नारी है वही समाज है, वहाँ शक्ति है और वही होगा परिवर्तन। With this soulful performance, we have come to the end of the cultural program. These cadets have not only represented their region, but also uplifted the spirit of nation. India as a country needs such energy, valor, and the courage. Now, may I request our Honorable Vice President to kindly come up on the stage. DG will be presenting a memento to the Honorable Vice President. The memento has been inspired by the theme of Republic Day Camp 2026, Rashtra Pratham Kartavyanish Yuva. The two cadets in the memento symbolically represent continued dedication and steadfast commitment of the 20 lakh NCC cadets towards the nation building, which is inherent in all their endeavors, emphasizing patriotism, leadership, character building, and selfless service to the nation. The Honorable Vice President will now present gift hamper to the participants. I request Honorable Vice President for a photograph with the participants.
Thank you, sir. You all are requested to rise for the NCC song, followed by the national anthem. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन दिल दिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ, और मस्जिद भी है यहाँ। गिर जाता है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अदा। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।